ये छोटी सी भूतिया कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी आंखों की देखी सच्ची कहानी है, जिसकी सिर्फ याद ही आज मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो वह भूतिया घटना कुछ इस प्रकार है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालत बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे सीट पर बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक अपनी ओर आकर्षित करने लगी। वह महक कहाँ से आ रही थी यह जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने वाला ही था, तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बदलापुर गांव चलिए प्लीज़। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया, जब से वह लड़की रिक्शे में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकटक मुझे घूर रही थी। फिर मैंने आईने से नज़र हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी, सांस तक लेना मुश्किल हो गया। उस वक्त फिर एक बार मेरी नज़र आईने में पड़ी और उसमें दिखने वाला उस भयंकर और विकृत नज़ारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिससे मांस के लोथले लटक रहे थे। उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो को हैंडल छोड़कर सड़क पर कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर में 4 टाँके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोटें थीं। सिर पर गहरी चोट लगने के साथ मैं बेहोश हुआ था और जब मैंने रिक्शा के बारे में पूछा तो सभी उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? यह खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरे बेटा को एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बचा निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल थी जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों को शिकार करके बुझाती है।